पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में नतीजे जो हैं वो लोगों के सामने आ चुके हैं और उन नतीजों को लेकर के अब बवाल मचना शुरू हो गया है। और सबसे पहले बवाल की तस्वीर बागपत से सामने आ रही है, जहां आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा काटा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाता है, जहां उनकी बात को नकारने का काम किया गया। जिसके बाद आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां से खदेड़ने का काम किया, तो पुलिस प्रशासन ने तल बल लेकर के आरएलडी को खदेड़ने का काम किया गया। आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें बागपत से खासतौर पर सामने आ रही है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने आरएलडी से बागपत से आ रही इस तस्वीर को देखा, जहां इस बात को लेकर के विवाद हो गया कि भारतीय जनता पार्टी यहां से आखिरकार कैसे जीत गई, क्योंकि सवाल लगातार यह खड़ा हो रहा था कि जाट मुस्लिम एकता उभर करके लोगों के सामने आ रही है। बागपत में बड़ी पैठ गठबंधन की देखी जा रही है, तो भाजपा का कार्यकर्ता कैसे जीत गया। हंगामे के बीच तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। आपको बता दें कि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पुलिस द्वारा जो है कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां भाजी गई हैं और रालोद कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत विधानसभा सीट पर मतगणना के अंतिम दौर में बड़ा हंगामा हो गया। बताया गया कि यहां बड़ौत सीट पर भाजपा प्रत्याशी केपी मलिक की जीत की सूचना मिलते ही रालोद कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसी के साथ साथ रालोद कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव एक दूसरे पर हुआ। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए आरएलडी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया, लेकिन मामला थमने के बजाय और बढ़ गया। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर आकर के आरएलडी के कार्यकर्ता बैठ गए। बताया गया कि पथराव के दौरान रालोद के 10 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, वहीं कई पुलिसकर्मी भी चपेट में आकर घायल हुए हैं। फिलहाल मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। बताया गया कि रालोद कार्यकर्ताओं ने बड़ौत सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। दोबारा मतगणना की अपील कही गई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरीके से भड़क उठे और कहासुनी से हुई बात जो है वो बवाल पर आकर के थम गई। इस बीच दोनों लोगों के बीच पथराव हुए हैं। ये तस्वीर लगातार आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले जो हैं तमाम लोगों के ऊपर दागे हैं, क्योंकि बागपत और बड़ौत में भाजपा की जीत होना कई सारे सवाल खड़े करता है। जहां छपरौली में रालोद ने अपनी जीत का परचम लहराया है। आपको बता दें कि किस तरीके से जो सीटों पर नजरें बनी हुई हैं, खासतौर पर बागपत में जो हंगामा हुआ है उसको देखते हुए लोगों के कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। सवाल लगातार ये खड़ा हुआ कि आखिरकार बागपत में कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आपके सामने मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को बागपत से योगेश ढामा उम्मीदवार थे, जिन्हें 1,06,39 वोट मिले। तो वहीं गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि लोकदल के प्रत्याशी 94,224 वोट ही हासिल कर सके, जिसे रिकाउंटिंग कराने के लिए आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने मांग की, तो उसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस बात को लेकर के झड़प हुई, क्योंकि 6-7 हजार वोटों से ही महज पीछे रहे हैं आरएलडी के कार्यकर्ता मोहम्मद अहमद हमीद साहब। इनकी हार के बाद जो है कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
तो वहीं बढ़ौत पर भी सभी की नजरें टिकी हुई थी। बढ़ौत में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसकी वजह से आरएलडी के कार्यकर्ता खफा दिखाई दिए। आपको बता दें कि यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी थे जयवीर, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। 89,872 वोट इन्होंने हासिल किए और इसी के बाद जो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, उसने वोट हासिल किए 90,067। लगभग हार का आंकड़ा जो है वो 250 का रहा है बढ़ौत में, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद लोगों को सवाल खड़े कर दिए। और जब सवाल खड़े किए तो इन सवालों से बचने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पहले हंगामा किया, कहासुनी हुई, कहासुनी से बात मारपीट पर आ गई, पथराव हुआ और पथराव के बाद पुलिस प्रशासन ने आरएलडी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। और इसी के साथ छपरौली में भी ऐसी ही तस्वीर खासतौर पर देखने को मिली, क्योंकि बढ़ौत, बागपत और छपरौली में रालोद ने जीत हासिल की। रालोद की जीत के बाद जो है ये तस्वीरें क्लियर कर देती है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ झाला जरूर था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने अनुसार ढाल रखा था और उसी के बाद जो है बवाल होता हुआ दिखाई दिया। अब महज बढ़ौत की सीट पर 200-250 वोट जीत का मार्जिन रहा। इतनी करीबी जीत कैसे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चली गई, यह सवाल लगातार खड़ा हो जाता है, क्योंकि तमाम लोगों का एक आंकड़ा हम लोगों के पास आया था, जिसे लाइव के जरिए भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा था। इधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे खासतौर छपरौली में, जिन्हें 81,357 वोट मिले, तो वहीं अजय कुमार राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी थे, जिन्हें 1,10,000 वोट हासिल हुए। और इनके वोट हासिल होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहां से लगभग 20,000 वोटों से हारी है, तो बागपत और बढ़ौत की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। रिकाउंटिंग ही तो इलेक्शन कमीशन को करानी थी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। क्योंकि मैं लगातार उन तस्वीरों पर बात कर रहा था जो हम लोगों के सामने आ रही थी, क्योंकि कई लोगों ने लगातार ये कहा था कि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बवाल जानबूझ करके खड़ा कराया गया है, क्योंकि सपा 211 सीटों पर आगे बताई जा रही थी। मीडिया इस कवरेज को पूरी तरीके से छुपा रहा था। काउंटिंग बहुत स्लो कराई जा रही थी इलेक्शन कमीशन द्वारा, जिसमें यूपी में खासतौर पर 500 से कम वोटों के अंतर वाली 82 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी आगे है, जिसमें से एक सीट जो है वो बढ़ौत की थी और भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत हासिल कर ली। तो 135 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा से 1000 से कम वोट पीछे थी समाजवादी पार्टी, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। वही 201 ऐसी सीटें हैं जहां 2000 से कम वोटों का अंतर देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी उधर भी जीती। ये सवाल लगातार ईवीएम को लेकर के और भाजपा की गड़बड़झाली को लेकर के सामने था और नतीजा वही हुआ जो बागपत से तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। बागपत से आती हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।